स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जानेंगे कि साझेदारी कहते किसे हैं, साझेदार कहते किसे हैं। तो वे व्यक्ति जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार चलाने के लिए क्या करते हैं, सहमत होते हैं। यानी वे व्यक्ति जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार चलाने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें हम लोग को क्या कहते हैं, उन्हें साझेदार कहते हैं। क्या कहते हैं, साझेदार। यानी जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार चलाने के लिए सहमत होते हैं। अब बोलिए कि साझेदार दो प्रकार के होते हैं। नहीं, साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं सक्रिय साझेदार और दूसरा होते हैं निष्क्रिय साझेदार। तो आप लोग ये जानिएगा कि सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं। सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं, तो वह व्यक्ति, वह साझेदार जो धन लगाते हैं, क्या करते हैं, धन लगाकर और उसका देखभाल भी करते हैं। किसी भी काम में वह क्या करेंगे कि धन लगाएंगे और वह देखभाल भी करेंगे, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, सक्रिय साझेदार। लेकिन जब वो धन लगाएंगे और उसका देख रेख करेंगे तो उसके जो लाभ होगा, तो उस देख रेख के लिए उसको कुछ लाभ उसमें से दे दिया जाएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति धन लगाए और एक जो देख रेख करता है उसको सक्रिय साझेदार कहते हैं, और जो क्या है कि धन लगा देगा और देख रेख नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय साझेदार। और जो सक्रिय साझेदार है, जो लाभ हुआ तो पहले कुल लाभ में से क्या करेंगे ना, कि जो सक्रिय साझेदार है यानी जो काम देख रेख कर रहा है उसको पहले उसमें से कुछ हम लोग लाभ दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा तब जाकर तो हम लोग बांटेंगे दोनों में। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, एक सक्रिय साझेदार और एक निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय किसे कहते हैं और निष्क्रिय किसे कहते हैं, ये भी आप समझ गए। तो आइए अब टाइप में, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब भिन्न भिन्न पूंजी या समान समय के लिए लगाई जाए। क्या होगा कि भिन्न भिन्न पूंजी रहेगा और समान समय के लिए लगाया जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो वह किसके अनुपात में, लाभ जो होगा वह पूंजी के अनुपात में क्या होगा, बांटा जाएगा। लाभ को पूंजी के अनुपात में, यानी पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी बराबर सीए अनुपात सीबी अनुपात सीसी। यही प्रॉफिट है और ये पूंजी का अनुपात है। तो आइए देखते हैं इसी पर हम लोग क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम क्रमशः 48,000 रुपए तथा 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। एक वर्ष बाद यदि कुल लाभ 8400 रुपए हुआ तो उसमें राम का हिस्सा कितना है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है राम थे और श्याम थे, 48,000 और 64,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत करते हैं, पूंजी लगाते हैं ना, और पूछ रहा है कि टोटल लाभ कितना हुआ, 8400। बोले हैं कि इतना हम जो लाभ को बांटेंगे पूंजी के अनुपात में, दो गो नाम है तो दो गो लीजिए। एक राम है तो पीआर लिख सकते हैं और एक श्याम है तो पीएस, यानी राम और श्याम। और पूंजी कितना दिया है, पूंजी का अनुपात में ना, तो 48,000 और 64,000 दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 48,000 अनुपात 64,000। अब ये नहीं कि यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उसी के अनुसार हम लोग इसी तरह काम करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए 3 जीरो से क्या होगा, 3 जीरो कट जाएगा, या बरचौक 16 3 48 16 64, यानी यहाँ पर क्या बचा, 3 अनुपात 4। और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है राम का हिस्सा ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है राम का हिस्सा, यानी पीआर का मान पूछ रहा है ना कि राम को कितना लाभ हुआ। तो राम का हिस्सा क्या है, तो जिसको पूछता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। कभी भी जिसको पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो राम का अनुपात कितना है, 3 है, तो राम का 3 हो गया। और जो दिया रहता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो टोटल लाभ न दिया है 8400, कितना दिया है, टोटल लाभ दिया है 8400। तो टोटल अनुपात में लाभ कितना है, तो 3 4 7, तो 7 कहाँ रह जाएगा, नीचे, और गुणे 8400। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कटा देंगे, बरसाते 84 बढ़ती यही 3600 रुपए, यानी राम का लाभ कितना हुआ, 3600 रुपए। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन, अनन्या, रागिनी और ऋतु क्रमशः 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 14,000 रुपए निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ, तो ऋतु को कुल कितने रुपए मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि 3 गो कौन कौन थी, अनन्या यानी प्रॉफिट बांटेंगे ना, अनन्या, उसके बाद थी रागिनी यानी आर, उसके बाद थी ऋतु, तो इसको लिख रहे हैं आर आई, ठीक है।
ऋतु बराबर पूंजी का अनुपात ना, तो पूंजी कितना कितना उन लोग का दिया है, तो पूंजी अनन्या लगाई है 10,000, उसके बाद रागिनी लगाई है 12,000, उसके बाद ऋतु कितना लगाई है 14,000। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, और ये 3 जीरो से जब कट गया ये, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 से कटेगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, इतना बच गया। पूछ रहा है कि ऋतु को कुल कितने रुपए मिले ना, यानी लाभ ऋतु को कुल कितने रुपए मिले ना, यानी PRI हम निकाल रहे हैं। तो किसका पूछ रहा है, ऋतु का पूछ रहा है, तो ऋतु को कहाँ रखेंगे, उसको लाभ अनुपात में कितना मिल रहा है 7, तो 7 कहाँ रखेगा ऊपर, और टोटल लाभ दिया है तो टोटल अनुपात में लाभ कितना है, तो 6 5 11, 11 7 है 18, 18 नीचे, लेकिन टोटल लाभ उन लोग को मिल कितना रहा है 72,000 रुपए, इतना ही मिल रहा है ना। अब इसको क्या कीजिए कि कटाइए, 18 चौक 72, ये गुणा करेंगे तो 7 चौक 28,000, यानी ऋतु को कुल कितना लाभ के रूप में मिला 28,000। तो समझ में आप लोग को आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला व्यक्ति का पूंजी दे दिया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति का पूंजी पूछ रहा है और दोनों का लाभ न दिया है, तो और लाभ दिया है तो लाभ का अनुपात दे न दिया है, तो पहला कितना रुपया लाभ निवेश कर मिल रहा है उसको 50,000, तो पहला लाभ की जगह 50,000 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कितना कर रहा है 60,000, तो दूसरा का भी 60,000 हो गया। अब अनुपात में पहला का पूंजी और दूसरा का पूंजी का अनुपात होगा ना, तो पहला कितना रुपए पूंजी के रूप में लगा रहा है 20,000 रुपए लगा रहा है, और पूछ रहा है कि दूसरा कितना लगाएगा, तो दूसरा नहीं पता है तो लिख दे रहे हैं दूसरा, ठीक है, जो नहीं दिया उसको दूसरा ही लिख दिए। अब यहाँ पर आप लोग कटा दीजिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, यानी 5 अनुपात क्या बचा, 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6 बचा ना इतना तक, और ये क्या हो जाएगा 20,000 अनुपात 2। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दूसरा का ना, यहाँ पर C2 कर दीजिए जैसे पूंजी, तो C2 पूछ रहा है ना, दूसरा का पूछ रहा है ना, तो दूसरा का हम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा का पूछ रहा है तो जिसको पूछता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा का पूछ रहा है, दूसरा कितना दिया है 6 रेशियो में दूसरा कितना है 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 6, और दिया किसका है, पहला का रेशियो पूंजी का अनुपात दिया है ना, जो दिया उसमें क्या हो रहा था कि कुल दे रहा था, तो इसीलिए दोनों को कुल लिख रहे थे नीचे, लेकिन इसमें सिर्फ पहला का दिया है तो पहला का रेशियो लिखिए, पहला का रेशियो क्या है 5 है, और पहला का दिया पहला निवेश कितना किया है 20,000, तो 20,000 से क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा। अब इसको कटाइए 5 चौके 20, ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 24,000 रुपए क्या किया है दूसरा पूंजी निवेश किया है। तो ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आइए अब देखते हैं दूसरा टाइप। ये रहा हम लोग का अब टाइप 2। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब समान पूंजी अब भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। इसमें क्या है कि अब पूंजी समान रहेगा और समय भिन्न भिन्न रहेगा, और अगर पूंजी समान रहेगा और समय भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अब प्रॉफिट को उसके टाइम के रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटेंगे, टाइम के रेशियो में। और उसमें क्या था, उसमें था कि पूंजी जो था वह भिन्न भिन्न था और समय समान था। उसमें समय समान था ना, तो जब समय समान था तो हम लोग प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटते थे, पूंजी के रेशियो में। अगर समय भिन्न भिन्न रहेगा और पूंजी समान रहेगा तो प्रॉफिट को टाइम के रेशियो में विभाजित करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो 1,60,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइम का रेशियो दे दिया है तो अब प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है ना कि हिस्सा, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट PA अनुपात PB देखेंगे, यानी PA अनुपात PB। कितना टाइम दिया है, एक का 3 दिया है और दूसरा का 5, तो एक का 3 और दूसरा का 5, इतना तक तो हो गया। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है दूसरा का ना,
तो दूसरा का पूछ रहा है यानी पीवी का पूछ रहा है ना, तो जिसको पूछता है उसको ऊपर। तो पीवी का रेशियो कितना है 5 है। और दिया किसका है, दिया किसका है, टोटल दिया है। टोटल न कह रहा है कि समान पूंजियों में लगाई हो तो मतलब 1,60,000 टोटल लाभ हो रहा है ना। यहाँ पर टोटल लाभ हो रहा है तो टोटल को नीचे लिखिए। अगर एगो का देता तो एगो का लिखते, लेकिन टोटल हो रहा है तो टोटल को जोड़िए, 5 3 है 8 है। और टोटल हो कितना रहा है, 1,60,000 है। तो 1,60,000 हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए, 8 दूना 16, इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और 4 को 0 है तो 1 2 3 4, यानी 1,00,000 रुपया क्या हुआ, दूसरा यानी पीवी का यह लाभ है। तो ये समझ में आप लोग को आ रहा है। ये देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। सोनू और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें सोनू की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा रहीम की पूंजी 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो सोनू का लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेगा। यानी कह रहा है कि सोनू के लाभ के रूप में ना, सोनू और कौन है, रहीम, यानी PS सोनू और प्रॉफिट रहीम, यानी PR बराबर टाइम कितना कितना दिया है, 8 महीना और 6 महीना ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8:6। इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 4:3। पूछ किसका रहा है, सोनू का पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, सोनू का PS बराबर जब हम लिखेंगे तब पूछ जिसको रहा है उसको ऊपर, सोनू का अनुपात कितना है 4, तो 4 ऊपर रहेगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और दिया क्या है, टोटल दिया है ना, कि टोटल यानी कुल लाभ 42,000 रुपए हो रहा है ना। तो कुल को लिखिए नीचे 4 3 7 को नीचे, और 42,000 से क्या हो जाएगा गुणा, ये कटा दीजिए 6 के 42 और 6 के 24, यानी सोनू को लाभ के रूप में कितना रुपया मिला, 24,000 रुपए मिल गया। तो आप लोग को ये दोनों टाइप समझ में आ गया कि जब समान पूंजी और भिन्न भिन्न समय रहेगा तो हम लोग लाभ को, प्रॉफिट को टाइम के रेशियो में बांटेंगे, और जब समय समान रहेगा और पूंजी भिन्न भिन्न रहेगा तो प्रॉफिट को पूंजी के रेशियो में बांटेंगे। तो ये दोनों टाइप आप लोग को समझ में आ गया। तो उसको अच्छा से आप लोग देखिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।